राइटिंग के कुछ असूल होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमें ठीक लग रहा हो या जो हम समझते हैं इनफॉर्मली हम उसको लिख दें, बल्कि एक रूल होता है। उसी रूल्स में से एक रूल ऐसा है कि अगर आपका एक्शन वर्ब सेम है, दो फ़िक्रे आपके कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं और ये कंपाउंड टाइप ऑफ सेंटेंस है, उसमें जो एक्शन है वो सेम है दोनों फिक्रों में, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या हमें एक्शन को रिपीटेडली रिपोर्ट करना होगा या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? सो इफ़ योर एक्शन वर्ब इज सेम, डोंट रिपीट इट। अगर आपका एक्शन वर्ब सेम है दो सेंटेंसेस में, दो टेंसेस कह लें सेंटेंसेस में, तो आप इसको रिपीट नहीं करना। अब क्यों नहीं करना और कैसे करना है, जरा देख लें। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप ये भी कह सकते हैं आई डू लाइक कॉफ़ी, बट एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। बहरहाल एक ही मीनिंग है, आई लाइक कॉफ़ी बट माई फ्रेंड। अब वो सिंगुलर है, डजंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसी के आगे जब मैं लिखूंगा दोबारा, मैं तो कॉफ़ी पसंद करता हूँ लेकिन मेरा दोस्त पसंद नहीं करता, तो मुझे ये नहीं लिखना बट माई फ्रेंड डजंट लाइक कॉफ़ी। मुझे रिपोर्ट पूरा नहीं करना, दोबारा लाइक कॉफ़ी नहीं लिखना, बल्कि इतना ही लिखना मैं बट माई फ्रेंड डजंट। और ये डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मैंने नेगेटिव कर दिया है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं जा रहे। अब ये यहाँ पर भी मैंने उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब रिपीट किया कि हम नहीं जा रहे, मैं ये नहीं लिखूंगा वी आर नॉट गोइंग, सिंपल इतना ही लिखना है। इसी तरीके से शी हैड लॉस्ट हर मनी, उसने अपने पैसे खो दिए थे या उससे पैसे गुम गए थे, बट आई हैडेंट, लेकिन मुझसे नहीं गुमे थे। तो अब यहाँ पर बट आई हैड नॉट ही लिखना है, मैंने दोबारा रिपीट नहीं, आई हैडेंट लॉस्ट माई मनी नहीं लिखना। फिर एक और एग्जांपल देखें, दे विल वोट टू हिम, किसी को वोट करेंगे, कोई भी लीडर है वो तो उस लीडर को वोट करेंगे, बट आई विल नॉट। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का विल था, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब तक तो बात आएगी आपकी, लेकिन एक्शन वर्ब को रिपोर्ट अगेन नहीं करना होता, उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करना होता है, क्योंकि पीछे सेम एक्शन हो रहा है तो आगे आपको रिपीट नहीं करना। ये राइटिंग का एक फॉर्मेट है, एक असूल है विच यू हैव टू फॉलो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ एक सिंगल आउट किया मैंने, रूल एक स्पेसिफिकली डिफाइन किया, ईजी कर आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं आप, 1-on-1 क्लास लें, 100% आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट, एक रीजनेबल फी पे कर ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।